स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हम यूज़ करते हैं वो मेनली करते हैं किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। पोजीशन डिफाइन करने का मतलब क्या है? अगर डेली लाइफ में हम बात करेंगे कि कोई भी पर्सन कहाँ रहता है, अगर हमें उस पर्सन तक पहुँचना है तो वहाँ पहुँचने के लिए हम यूज़ करते हैं उसका एड्रेस। वैसे ही मैथमेटिक्स में अगर हमको किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करना है तो हम वहाँ पे काम में लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसे काम में कैसे लिया जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पार्टिकल होगा उसकी पोजीशन को लिखेंगे, हम काम में लेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की खास बात क्या होती है? इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक्सिस लेते हैं जो म्यूचुअली कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब एक्सिस कितने लेने हैं वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल प्रेजेंट कहां पे है। मींस अगर पार्टिकल किसी लाइन पे प्रेजेंट है, आइदर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल या किसी भी लाइन पे, तो उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वही पार्टिकल प्लेन में है तो डिफाइन करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और अगर वही पार्टिकल स्पेस में होगा 3D में तो वहां हम उसके लिए तीन कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं प्लेन में कि मान लीजिए कोई पार्टिकल प्लेन में है तो उसकी पोजीशन को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने दो एक्सिस लिए, जहां ये परपेंडिकुलर एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का हम नाम देते हैं ओरिजिन O। ठीक है, साथ में जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम मानते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम मानते हैं वाई एक्सिस। ये हम बात कर रहे हैं प्लेन में। अगर पार्टिकल प्लेन की जगह स्पेस से प्रेजेंट होता 3D में तो वहां हम एक्स वाई के साथ साथ जेड एक्स और डिफाइन करते, जो इन दोनों के कैसा होता, परपेंडिकुलर, मान लीजिए दिखने में कुछ इस तरह होता। ठीक है, फिलहाल हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया इस प्लेन में, पॉइंट P, और हमने डिफाइन किए इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके ब्रैकेट में x, y। अब कोऑर्डिनेट्स x, y यहां डिफाइन करने का मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस पार्टिकल तक इस ओरिजिन से पहुंचना है तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें कुछ डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर हमें यहां पहुंचना है तो पहले हम चलेंगे x एक्सिस के अलोंग, ठीक है, फिर चलेंगे किसके अलोंग, y एक्सिस के अलोंग। तो x में आपने कितना ट्रेवल किया और फिर आपने y में कितना ट्रेवल किया, ये इससे क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स। x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि इस पार्टिकल तक पहुंचने के लिए हम x के अलोंग कितना चले, x चले, y के अलोंग कितना चले, y, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, x, y। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करना है तो पार्टिकल की पोजीशन, फर्स्ट पॉइंट हम इसमें लिखते हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल। आपके सामने कोई पार्टिकल है पॉइंट P पर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिखे हैं, x, y के फॉर्म में। ठीक है, अब x, y का मतलब आपको बताया है, x का मतलब x में कितना चलना पड़ेगा और y का मतलब y में कितना चलेगा। जैसे आप x से y वहां पहुंचोगे तो आप पहुंच जाओगे इस पॉइंट P पर। क्लियर थी बात बच्चों? ठीक, इसके बाद अगर पूछा जाए कि इस पार्टिकल की आपको बतानी है डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना होगा, x एक्सिस, और अगर आपको बताना है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम जो x एक्सिस का होगा, अगर चेक किया जाए डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो यहां से अगर हमें इसका बताना है x से डिस्टेंस, तो x डिस्टेंस क्या, कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ठीक है, और जो डिस्टेंस होगा y एक्सिस से अगर देखा जाए डायग्राम में, तो y एक्सिस से इसका डिस्टेंस आएगा बेटा ये किसके इक्वल होगा, x के, तो ये होगा x। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो डिस्टेंस आता है x एक्सिस से वो तो होता है y कोऑर्डिनेट के इक्वल, और जो डिस्टेंस आता है y एक्सिस से वो होता है x कोऑर्डिनेट के इक्वल। ठीक है, साथ में जो x और y कोऑर्डिनेट इसके आते हैं इनको हम यहां नाम भी देते हैं। जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो तो कहलाता है एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा, और जो y कोऑर्डिनेट है उसको हम लिखते हैं ऑर्डिनेट। तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए किसी भी पार्टिकल के लिए कि पार्टिकल के एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताओ, तो एब्सिसा का मतलब तो क्या होगा बच्चों, उसका x कोऑर्डिनेट, और दूसरा ऑर्डिनेट का मतलब होगा उसका y कोऑर्डिनेट। तो कभी भी आपको कभी किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करना है इन अ प्लेन और इन स्पेस, तो आप क्या डिफाइन करोगे, उसके कोऑर्डिनेट्स। अभी पार्टिकल प्लेन में है तो कोऑर्डिनेट्स कितना है इसके, 2। अगर यही पार्टिकल स्पेस में होता तो यहां पर x, y के साथ और क्या क्या ऐड कर, क्या कॉमा लगा के हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, z कोऑर्डिनेट इसका और डिफाइन करते हैं। क्लियर थी बात बच्चों? तो पहला पॉइंट तो हुआ पोजीशन डिफाइन करने का। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट हमें यहां डिफाइन करना होता है, वो सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है
कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपके पास इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई 2 पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा सभी। मान लीजिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, और इसी सिस्टम में हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं। उन 2 पॉइंट में मान लेते हैं एक पॉइंट तो हमारे पास है पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट है यहां पे बी। हम इनके कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं। मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, और आपसे पूछा जाए कि अगर मुझे ए से बी तक जाना है तो ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको फाइंड करना है हमें ए बी डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब ए बी डिस्टेंस कितना आएगा, ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका तरीका समझना सभी ध्यान से। तरीका कैसे निकालेंगे, तरीका क्या होगा, तो हमें फाइंड करना है फिलहाल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। डिस्टेंस निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम इससे यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए से एक्स एक्सिस पे और वाई पे, तो ध्यान से देखो बच्चों, ये बताओ ये डिस्टेंस आपके पास, ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, x1 आएगा बच्चों, ये कितना आएगा, y1 आएगा। ठीक, ऐसे ही यहां पर बात करें, जब आप इसे ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, तो ये आपके पास कितना आएगा, ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, x2, और ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा बच्चों, y2। क्लियर, ठीक है, ये इसके लिए हो गया x1, ये y1, और b के लिए हो गया x2 और y2। अब हमें क्या करना है, यहां पे हमें निकालना है लाइन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर सबसे पहले ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालें, देखो बच्चों, ये हो गया ए पॉइंट, ये बी, इसको नाम देते हैं मान लीजिए सी पॉइंट, जहां पर ये ट्राइंगल बनना है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये बताओ बेटा, ये कितना x2, ये कितना x1, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। क्लियर है, और अगर इसकी बात की जाए तो ये पूरा कितना बच्चों, y2, ये कितना y1, तो b से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 के इक्वल। अब ध्यान से देखना सभी, जो हमारे पास ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल दिखने में कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड्स हमें पता है, BC और AC। साइड निकालनी हमें कौन सी, AB। तो AB निकालने के बेटा यहां पर क्या काम मिलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम मींस AB स्क्वायर इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आएगा बच्चों, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मान लेते हैं A से B तक का डिस्टेंस कितना है, D। तो यहां पर हमारे पास D की वैल्यू कितनी आएगी, देखना सभी ध्यान से, D इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट ऑफ AC की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना आएगा बच्चों हमारे पास, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़े, अगर वो दोनों पॉइंट्स प्लेन में प्रेजेंट है, प्लेन का मतलब जो समझे आप, कितने कोऑर्डिनेट्स डिफाइन होंगे, सिर्फ 2, एक x कोऑर्डिनेट दूसरा y, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन सर अगर यही पॉइंट 2D की जगह 3D मतलब स्पेस में होता, तो अगर आप स्पेस में जाएंगे इन स्पेस, तो इसे से बताओ बच्चों, x y के साथ साथ कौन सा कोऑर्डिनेट और डिफाइन किया जाएगा, यहां पे z कोऑर्डिनेट। हाँ, ऐसे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x1, y1, z1। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x2, y2, z2। क्लियर है, तो जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते टाइम हमारे पास रिजल्ट जो आएगा उसमें डिस्टेंस आएगा d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्लियर नहीं बात बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास प्लेन में कोई पॉइंट है तो आप यूज करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल अंडर रूट आ जाएगा, और 3D में है तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर बच्चों, इसके बाद इसी पर बेस्ड एक छोटा सा पॉइंट और आता है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जो लाइन है, ये लाइन ABI, हमें डिफाइन करना है इसका स्लोप। सर स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब, तो ध्यान सुनना सभी, अब हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ अ लाइन। इसी डायग्राम की हेल्प से हम उसका यूज करेंगे। मान लेते हैं इस बार आपसे पूछा गया कि आपको फाइंड करना है स्लोप
ऑफ लाइन। स्लोप का मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले वो स्लोप का मतलब ध्यान रखिएगा। स्लोप जो है किसी भी लाइन का वो रिप्रेजेंट करता है कि जो लाइन है उसका हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि मान लीजिए एक लाइन मेरे पास ये है, ठीक है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन मेरे पास मान लीजिए कुछ ये है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए इन दो की बात करते हैं, फर्स्ट और सेकंड, कि इन दोनों लाइंस में से किस लाइन का स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप चेक करने के लिए आप पता है क्या चेक करोगे कि दोनों में से कौन सी लाइन हॉरिजॉन्टल से ज्यादा इंक्लाइन होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इंक्लिनेशन जो होता है हॉरिजॉन्टल से किसी भी लाइन का वो रिप्रेजेंट किसको करता है, स्लोप को। तो स्लोप इज अ मेजरमेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। एक बार डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि क्या होता है स्लोप का मतलब, इट इज इंक्लिनेशन, इट स्लोप मेजर्स इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। तो ध्यान रखना स्लोप का मतलब कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे इंक्लाइन है। ठीक, अब प्रैक्टिकली इसको यहां अगर अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई करने के लिए मान लीजिए ये हमारे पास लाइन ए बी है, यहां से यहां तक इसका स्लोप निकालना है, तो हमने क्या किया, इसका इंक्लिनेशन लिया, यहां से एंगल कितना लिया, थीटा। अब थीटा कैसे फाइंड करें, तो हमें बताया भाई राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो स्लोप होता है स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एम से, और ये इक्वल टू आता है किसके, tan थीटा के। ध्यान रखिएगा स्लोप फाइंड करने के लिए हमेशा टी रेशियो कौन सा फाइंड करेंगे, स्लोप के लिए tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा ही क्यों यूज किया, तो जब हम इसके ग्राफिकल मीनिंग के बारे में बात ग्राफ में जाके डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि हम tan थीटा यहां पर क्यों काम में लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास आएगा tan थीटा। अगर tan थीटा की वैल्यू निकालें इस डायग्राम से, तो इस डायग्राम से tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, y2 माइनस y1 अपॉन कितना आएगा बच्चों, x2 माइनस x1। क्लियर है इतनी बात सभी को, तो ध्यान से देखिएगा हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू निकल के आई इक्वल्स टू m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, हमें y2 माइनस y1 के लिए क्या यूज कर सकता हूं, डेल्टा y, और x2 माइनस x1 के लिए डेल्टा x। डेल्टा का मतलब जो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखिएगा अगर आपको कभी किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो आप यूज करेंगे tan थीटा। अगर थीटा नहीं पता है तो फिर आप tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से क्या निकालेंगे, डेल्टा y बाय डेल्टा x की वैल्यू। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में जितना सेक्शन हमारे काम का है उसमें सिर्फ 3 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स x, y, और 3D में होगा तो z भी आएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, कभी भी उसका तरीका आपको आना चाहिए। और तीसरा पॉइंट कि कभी भी आपको स्लोप निकालना है, स्लोप के लिए आप क्या काम में लेंगे बच्चों, tan थीटा, और tan थीटा कैसे निकलेगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से। ठीक, अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेके हम बात करेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, बहुत छोटा सा। मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है, आपसे कहा गया फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास है 2,5 एंड सेकेंड पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास है बच्चों 3,8, कुछ इस तरह से। ठीक है, हमें निकालना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक, अब डिस्टेंस निकालने के तरीका फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करके देखते हैं कि ग्राफ मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि ये पॉइंट्स हमारे पास कहां कहां पर आएंगे। ठीक है, मार्किंग करना चालू करें बच्चों। ये है 2,5, 2 x से कोऑर्डिनेट, 5 कौन सा होगा, y कोऑर्डिनेट, तो 2,5 बच्चों यहां पे आएगा, ये हो जाएगा मान लीजिए a पॉइंट। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स 2,5। बेटा दूसरा पॉइंट b, इससे कोऑर्डिनेट है 3,8, ऐसा करते हैं 5। ठीक है, 2,5 हो जाएगा यहाँ पे 2, ये 5 ले लिया हमने। अब आया 3,8, 3 आएगा बच्चों यहाँ पे कहीं, और ये होगा 8 यहाँ पे, तो हम ले लेते हैं इसको b पॉइंट 3,8। अब हमें करना क्या है,
यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है इनके बीच का, ए से बी तक का। कैसे निकालेंगे, तरीका है हमारे पास। डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो हम डायरेक्ट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। सॉल्यूशन में डिस्टेंस आएगा d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कितना बच्चों, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये भी चीज ध्यान रखिएगा, आप x2 y2 x1 y1 किसी को भी ले सकते हैं इनमें से, इसको x1 y1 या इसको x2 y2, या उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके पास स्क्वायर है और स्क्वायर करने से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं, हम लेते हैं इसको x1 y1 उसको x2 y2। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला में d आएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों कितना आएगा 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, देखो d इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों, अंडर रूट 10 के इक्वल। तो ध्यान रखिएगा, यूनिट आप जो भी हो लगा सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं, मीटर होगी तो मीटर, सेंटीमीटर होगी तो सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस आ गया, लेकिन मान लीजिए अभी यही आपसे पूछ लिया जाए हाथों हाथ, फाइंड आउट स्लोप ऑफ दिस लाइन ऑल्सो। स्लोप भी निकालना पड़ जाए बच्चों। अब स्लोप कैसे निकालें सर, तो स्लोप का तरीका आपको बताया था कि जो स्लोप होता है किसी भी लाइन का वो होता है m, और m इक्वल टू कितना आता है बच्चों, tan थीटा के, ठीक है। अब m इक्वल tan थीटा आ गया, tan थीटा की वैल्यू क्या हमें इसका थीटा पता है क्या, नहीं पता। तो tan थीटा में थीटा नहीं पता तो कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। फॉर्मूला याद है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y में से y माइनस होगा, x में से x, तो आपके पास tan थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गया, स्लोप आपके पास आएगा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू, हाँ बेटो y2 माइनस y1 8 माइनस 5 और अपॉन में कितना आएगा बच्चों 3 माइनस 2। आपके पास कितना आ गया यहां पे 8 माइनस 5 3/1। अगर थीटा निकालना है तो थीटा लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 के इक्वल। धीरे धीरे बच्चों ध्यान रखिएगा, एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है डिस्टेंस निकालने का, स्लोप। और ये चीज आगे काफी काम आएगी हमें कि जब भी किसी लाइन में दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा स्लोप, तो वहां पे हम इस कंसेप्ट को काम में लेंगे, ठीक है बच्चों। अभी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा है, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमको फिजिक्स में कैसे आगे यूज करना है, तो उसको समझने के लिए हम एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेके बात करते हैं। क्वेश्चन का ध्यान से पढ़िएगा सभी। क्वेश्चन ये है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी डिपेंड्स on time as given, then find distance between particles at t equals to 1 second, and coordinates जो given है वो क्या है, xa, ya, xb, yb। कहने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स आपके पास गिवन है उनके कोऑर्डिनेट्स मतलब उनकी पोजीशन जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम पर। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे इनके कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे, चेंज होंगे। क्यों चेंज होंगे, बिकॉज ये x और ये y कोऑर्डिनेट दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टाइम पे। टाइम बदलेगा, टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, पोजीशन चेंज होगी। हमें क्या फाइंड करना है, इनके बीच का डिस्टेंस। हाँ भाई पोजीशन बदलेगी तो डिस्टेंस भी कंटिन्यू क्या होगा, चेंज होगा। तो जो हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है वो निकालना है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिस्टेंस निकालने से पहले बच्चों हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इनकी 1 सेकंड पर पोजीशन क्या होगी। पोजीशन कैसे फाइंड करें, तो हमें दिखाई दे रहा है पोजीशन डिपेंड किस पे कर रही है, टाइम पे। अगर हम टाइम की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 1 सेकंड पे पार्टिकल्स कहां पर प्रेजेंट होंगे। तो हमारा सबसे पहली स्टेप क्या होगी कि हम ये डिसाइड करें कि t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर इन दोनों पार्टिकल्स के x और y कोऑर्डिनेट्स कहां कहां होंगे। तो स्टार्टिंग हम सॉल्यूशन के बच्चों कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे एट t इक्वल्स टू कितना बच्चों, 1 सेकेंड। हाँ बेटा 1 सेकेंड पे आप x a निकाल सकते हो, कितना आएगा 3, सही है। y a निकाल सकते हो बच्चों, कितना आएगा 2। x b निकाल सकते हो, कितना आएगा 15, t की वैल्यू 1 रखनी है। y भी कितना आएगा बच्चों 7। ये आपके पास क्या गया, इनके कोऑर्डिनेट्स। अब आपको अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो क्या आप यहां से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल। किसकी हेल्प से, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों, d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां x2 x1 की जगह xb और x के यूज करेंगे, तो xb माइनस xa का होल स्क्वायर
प्लस वाई बी माइनस वाई ए का होल स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखना कैलकुलेशन कैसे करनी है हमें। अंडर रूट में हमारे पास आएगा एक्स बी माइनस एक्स है 15 माइनस 3, बच्चों 15 माइनस 3 कितना होगा 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस वाई बी माइनस वाई ए, वाई बी कितना है बच्चों 7, 7 माइनस 2 कितना होगा 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। हाँ एक बार बताएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 13 का स्क्वायर, मींस आंसर कितना आएगा 13 यूनिट। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हम मेन यूज करेंगे वो फिजिक्स में किस तरह से आगे चल के करेंगे। कभी भी आपको किसी पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करनी हो, ये आपको याद करा आना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद आएगा। किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू tan थीटा स्लोप, वो हमें ध्यान